दोस्तों आज से कई सालों पहले से अमेरिका जैसे पावरफुल देश की वॉरशिप्स सर्विसिंग व मेंटेनेंस के लिए भारत आती रहती थीं। लेकिन दोस्तों अब यूके की भी कई सारी वॉरशिप्स भारत मेंटेनेंस के लिए पहुंच चुकी हैं। दोस्तों ये हमारे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूके के वॉरशिप भारत की तरफ मेंटेनेंस के लिए बढ़ रही हैं। और दोस्तों मेंटेनेंस के लिए सिर्फ वॉरशिप ही नहीं बल्कि इसमें यूके की बड़ी बड़ी सबमरीन भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि मेंटेनेंस तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो कुछ और ही है। क्या है दोस्तों पूरी अपडेट, चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में समझते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो आप पूरी देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं मेन खबर की ओर। तो दोस्तों साउथ चाइना सी के क्षेत्र में चाइना को किस तरीके से काउंटर करना है, इसकी एक भारत की तरफ से काफी बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों साल 2023 में जब भारत में अमेरिका की 3 वॉरशिप्स मेंटेनेंस के लिए भारत आई थी, तभी यूएस की नेवी के साथ भारत ने अगले 6 सालों के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर लिया था। और उस कॉन्ट्रैक्ट में यह साफ साफ लिखा है कि यूएस की बड़ी वॉरशिप्स को हम अगले 6 सालों तक रिपेयर करेंगे। और दोस्तों वहीं एक तरफ अमेरिका इस एग्रीमेंट की सफाई में कहता है कि हम जो बजट एलोकेट करते हैं इन वॉरशिप्स की मेंटेनेंस के लिए वो हमारे लिए इनफ नहीं है। और यहीं भारत के पास अलग अलग टेक्निकल कंपनियां हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करने का, और साथ ही भारत कम कॉस्ट में इनकी मेंटेनेंस कर देता है। अब दोस्तों देखा जाए तो इस एग्रीमेंट से दोनों ही देशों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि इस एग्रीमेंट से अमेरिका भी अपनी नेवल एक्टिविटीज भी कंटिन्यू रख सकता है। और इसी मेंटेनेंस के बहाने से भारत भेजी जा रही इन वॉरशिप में आसानी से पूरे इंडो पैसिफिक पे नजर भी रखी जा रही है। वहीं सेम सिचुएशन दोस्तों यूके के साथ भी हुई है, जहां पर यूके की 2 बड़ी वॉरशिप्स भारत आ पहुंची हैं, जिसमें दोस्तों पहली वॉरशिप का नाम ब्रिटिश वेल्स रॉयल फ्लीट एलरी आगर्स है और यहीं दूसरी रॉयल फ्लीट लरी लैम्बे है। और दोस्तों जैसे ही यूके की ये 2 बड़ी वॉरशिप्स भारत पहुंचती हैं, पूरे चीन में हड़कंप मच जाता है। और वैसे तो चीन को शुरू में लगता है कि ये बड़े खतरे के संकेत हैं, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए भारत आई हैं। लेकिन चीन की धड़कनें दोस्तों अभी भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इन वॉरशिप्स से भारत मल्टीपल फायदे उठाने वाला है। जैसे कि हमारे पास या फिर कहें हमारी फ्लीट में ऐसे वॉरशिप्स की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यूके हो या फिर यूएस ये सभी भारत के साथ बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप कर चुके हैं। और लगातार चाइना जिस तरीके से अपनी मिलिट्री पर खर्चा कर रहा है और लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके लिए उस पर नजर रखना इन दोनों ही देशों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत भी चाहता है कि हम चीन की हर एक मूवमेंट पर पैनी नजर रख सकें, इसलिए भारत को यूएसए और यूके अपना पूरा सपोर्ट करने में लगे पड़े हैं। और साथ ही दोस्तों इस मेंटेनेंस से भारत को काफी बड़ा फॉरेन रेवेन्यू भी जनरेट होगा, क्योंकि इस मेंटेनेंस के लिए यूएसए द्वारा भारत को करीब 17 बिलियन यूएस डॉलर का बजट भी दिया गया है। अब भारत की फ्यूचर में प्लानिंग यह है कि हम बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स को और बिग शिप्स को यहीं पर मेंटेन करेंगे, और इन फ्यूचर हम इन बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की सबमरीन की तकनीक पर भी अपना हाथ आजमाएंगे। अब दोस्तों देखा जाए तो ऐसा करने से डेफिनेटली भारत एक स्ट्रॉन्ग पावर के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से चीन श्रीलंका में आकर भारत पर निगरानी रख सकता है, सेम उसी तरीके से अमेरिका मेंटेनेंस के बहाने भारत आ सकता है, और जो चाहे वो मिलिट्री परफॉर्मेंस भारत के साथ मिलकर कर सकता है। और यह वाकई काफी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है दोस्तों, और देखने से ही पता चल रहा है कि इस प्लान को बनाने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया गया है। और इस एग्रीमेंट से हमारे भारतीय डिफेंस में भी काफी ज्यादा सुरक्षा का इजाफा होगा। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों भारत की इस स्ट्रेटेजी को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए,
क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।